हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मीट विथ मैथ्स चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो हम बताए थे इससे पहले के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 10 होगा, उसमें बताए थे ये प्रॉपर्टी के बारे में, डिवीज़न प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, स्केल प्रॉपर्टी, ये सब के बारे में बताए थे। उस पर कुछ क्वेश्चन बनाए थे हम, जो 1 से लेकर के 5 तक क्वेश्चन बनाए थे। उसके बाद आगे का क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, तो उसको ध्यान से सीखिए। जो पहले सीख चुके हैं उसके बाद भी सीख सकते हैं, सेम टाइप है कुछ। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के आधार पर हम 5 क्वेश्चन बनाए थे। आज हम डिवीज़न प्रॉपर्टी के आधार पर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 है e⁻⁻at माइनस e⁻⁻bt बाई टी। क्वेश्चन नंबर 2 sin t बाई टी। क्वेश्चन नंबर 3 है sin t इंटू sin 5t बाई टी। क्वेश्चन नंबर 4 जो JUT में, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, EAT माइनस cos BT बाई टी। क्वेश्चन नंबर 5, ये सारा सब इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन जो है टिक लगाए हैं नहीं, टिक लगा देते हैं, फिर भी ये सब इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है E माइनस टी साइन टी बाई टी। क्वेश्चन नंबर 6 1 माइनस कॉस 3t बाई टी। हर टाइप का क्वेश्चन हम बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो जिससे कि आपको आसानी हो। इसी के आधार पर कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो समझ में आ सके। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। वी हैव, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, वी हैव L ऑफ E माइनस AT माइनस E माइनस BT, इसका निकालेंगे। ये हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू L ऑफ E माइनस AT माइनस L ऑफ E माइनस BT। तो इसका क्या निकलेगा? शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अनुसार E माइनस AT इंटू 1 है, लाप्लास L ऑफ 1 का होता है 1/s, और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अनुसार क्या हो जाएगा 1/s, और माइनस A है तो माइनस A माइनस माइनस प्लस A हो जाएगा। ये माइनस 1/s होता है, L ऑफ 1 e टू द पावर AT रहता है, तो क्या होता है इंटू 1 का हम लाप्लास, L ऑफ 1 का लाप्लास होता है 1/s, और जो होता है e टू द पावर माइनस AT, तो क्या कर शिफ्ट कर करके s में माइनस A सब्ट्रैक्ट होता है, तो यहाँ माइनस B है, तो माइनस माइनस प्लस B, इसका हमारा निकल गया लाप्लास। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ E माइनस AT। पहले तो सबका हमको सिंपल लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे जो पहले सिखा चुके हैं, उसके बाद हम टी प्रॉपर्टी के अनुसार, टी डिवीजन प्रॉपर्टी के अनुसार हम बनाएंगे। देयरफॉर L ऑफ E माइनस AT माइनस E माइनस BT बाई टी, इसका क्या निकलेगा? बाई टी का प्रॉपर्टी क्या है, होता है इंटीग्रेशन S टू इनफाइनाइट, ये होता है। और इसका हम इंटीग्रेट करेंगे किसका, इसका जो निकाला हुआ है S बार A, या S निकाला हुआ है, तो यानी 1 बाय, यहाँ तो S है इसलिए S को हम U कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। जैसे कि हमको ये डेफिनिट इंटीग्रल है, डेफिनिट इंटीग्रल को हम पुट करेंगे, तो उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके पुट करेंगे तो S रहेगा, तो दिक्कत होगा, तो इसलिए इसको डिफरेंट करने के लिए हम U प्लस A कर देते हैं। 1/U प्लस A किसके रिस्पेक्ट में होगा? DU के रिस्पेक्ट में होगा। इंटीग्रेट माइनस, दोनों का अलग अलग होगा, इंटीग्रेशन S टू
इनफाइनाइट फार्मूला है, फार्मूला का डिवीजन का फार्मूला जो है उसके अनुसार हम ये पुट कर रहे हैं 1/s के बदले में क्या दें u प्लस बी डी यू के रिस्पेक्ट में ये इंटीग्रेट होगा। तो अब इंटीग्रेशन इसका क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 ये लॉग हो जाएगा u प्लस ए माइनस लॉग u प्लस बी, यही होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा। और ये लिमिट क्या है, दोनों का लिमिट सेम है इसलिए एक जगह कर लिए हैं s टू इनफाइनाइट। अब लिमिट हम ये पुट करेंगे, इसके बदले में क्या लिख सकते हैं 1/log u प्लस ए बाय, ये होता है log m/n होता है, log m माइनस log n होता है, तो log m/n यानी u प्लस ए बाई यू प्लस बी। लिमिट क्या है s टू इनफाइनाइट। अब हम इसको पुट करेंगे लिमिट, दिस इज इक्वल्स टू log लिमिट u टेंस टू क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। तो यहाँ हम u अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 log 1 प्लस ए बाई यू बाय 1 प्लस बी बाई यू, ये बचा। और माइनस अपर लिमिट पुट किए हैं, अपर लिमिट पुट किए हैं तो क्या हुआ इतना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट किए हैं तो ये u कॉमन ले लिए हैं तो क्या होगा u नीचे वाला कट जाएगा, u कॉमन ले करके तो बचेगा क्या 1 प्लस ए बाई यू और 1 प्लस बी बाई यू। अब यहाँ फिर s पुट करेंगे लोअर लिमिट, log s प्लस ए, u के बदले में क्या देंगे s और s प्लस b। क्लियर है। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि a बाई यू क्या हो जाएगा, u के बदले में इनफाइनाइट पुट करेंगे 0, तो log 1 क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ log दे दिए हैं तो यहाँ log देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ log पहले ले लिए हैं तो log क्या हो गया log 1 हो गया। अब माइनस log s प्लस ए बाय s प्लस बी, यही हो गया क्या 0, log 1 क्या होता है 0 माइनस log s प्लस ए बाय s प्लस बी, ये माइनस में आएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस log s प्लस ए और s प्लस बी, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया log, इसको उलट देते हैं, ऊपर कर देते हैं, इन्वर्स कर देते हैं तो माइनस हट जाएगा, s प्लस बी बाय s प्लस ए, यही आंसर हो गया। क्लियर है, आसान है। क्या आसान है कि पहले क्या निकालेंगे लाप्लास निकाल लेंगे, ये क्या है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अनुसार लाप्लास निकल गया ये, क्योंकि ये e टू द पावर at रहता है तो क्या होता है शिफ्ट करते हैं हम किस में s में, तो l ऑफ 1 है, कोफिशिएंट क्या है इसका कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, l ऑफ 1 का होता है 1/s और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अनुसार क्या हो गया माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा। और फिर इसी तरह से इसमें भी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अनुसार माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा यहाँ पर। अब इसका क्या करते हैं टी डिवीजन प्रॉपर्टी के अनुसार क्या होता है, टी डिवीजन प्रॉपर्टी होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ बार एस डी एस टू इनफाइनाइट, ये फार्मूला है। तो इस फार्मूला पर ये बैठा दिए, यहाँ s का जगह पर u दे दिए, क्योंकि यहाँ इसको हम ये पुट करेंगे लिमिट तो s रहेगा तो पता नहीं चलेगा, इस पता चलने के लिए ये हम यहाँ चेंज कर दिए u, s इज टू u।
तो इस तरह से यहाँ आया। फिर ये क्या आया, इसका होता है 1/s का डी 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। तो यहाँ u प्लस ए है, एक कांस्टेंट है यहाँ पर, तो u प्लस ए हो गया log, इसका भी u प्लस बी हो गया। अभी शिफ्ट ये जो है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके पुट करेंगे तो यहाँ लिमिट लेंगे, लिमिट u टेंस टू इनफाइनाइट अपर लिमिट log इसमें शिफ्ट कर दिए, ये पुट कर दिए s, तो s प्लस ए s माइनस s प्लस बी हो गया। उसके बाद क्या हो गया, इसका माइनस में आएगा 0 हो गया, ये माइनस में इतना आया, इसको ऊपर कर देंगे, ये नीचे कर देंगे तो माइनस हट जाएगा यहाँ पर। यही इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन क्या है। क्वेश्चन साइन टी बाय टी लिखेंगे, सिंस क्या है, सिंस L ऑफ साइन टी, L ऑफ साइन टी के क्या होता है, L ऑफ साइन टी इसका 1/s² प्लस 1 होता है, s² प्लस a² होता है। ए जगह पर क्या है, ए टी की जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। देयरफॉर L ऑफ साइन टी बाय टी क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन s टू इनफाइनाइट ds बाय क्या हो जाएगा, s² प्लस 1 ds बाय s² प्लस 1। अब इसको s² प्लस 1 के बदले में यहाँ u² लिख सकते थे, u² लिख दीजिए, u² प्लस 1 है, du के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। चेंज इसलिए करते हैं कि समझ में आ जाए क्या है यहाँ पर s के बदले में, क्योंकि यहाँ s हमको ये लिमिट में दिया हुआ है, इसीलिए इसको चेंज करना पड़ता है, du बाय u² प्लस 1। तो ये हो जाता है हमारा क्या, दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स u। ये फार्मूला किसका है, tan इनवर्स u का, s टू इनफाइनाइट tan इनवर्स x होता है। tan इनवर्स x किसका होता है, 1 प्लस x² dx, तो ये होता है tan इनवर्स x कहलाता है। तो ये हो गया tan इनवर्स u है। तो tan इनवर्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स अपर लिमिट, tan इनवर्स u के बदले में देंगे क्या, इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स s, तो tan इनवर्स इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, π/2 माइनस tan इनवर्स s, तो 90 डिग्री माइनस tan इनवर्स s क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू cot इनवर्स s हो जाएगा। यही आंसर हो गया। सो सिंपल, ज़्यादा भारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है sin t इंटू साइन 5t। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन क्या है, क्वेश्चन sin t इंटू साइन t टू साइन 5t, साइन 5t बाय t, 5t बाय t, यही क्वेश्चन है। अब हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, L ऑफ साइन t इंटू साइन 5t, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो, सब में हमको पहले लाप्लास निकालना होगा, सिंपल लाप्लास निकालना होगा, चाहे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से निकालें चाहे जैसे भी निकालें, जो भी EAT लगा रहेगा तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से निकलेगा, नहीं रहेगा तो सिंपल लाप्लास निकालना पड़ेगा। सिंपल लाप्लास निकालेंगे तभी हम डिवीज़न निकल सकता है, तभी हम डिवीज़न निकाल पाएंगे, क्योंकि f/s वही होता है जो कि लाप्लास निकलने के बाद जो आता है फंक्शन s में आता है, t
के डिवाइस है वो ट्रांसफॉर्म करेगा किस में, एस में। जब तक एस में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा तब तक हम उसका डिवीजन प्रॉपर्टी के अनुसार हम उसका सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा एल ऑफ, अब ये है इनटू में तो निकलता नहीं है, इनटू में नहीं निकलता है तो क्या करते हैं, इसको किस में लाते हैं, अलजेब्रिकल फॉर्म में, प्लस या माइनस जो भी फॉर्म आएगा तभी लाप्लास निकलेगा। तो ये हम क्या करेंगे, हाफ से क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, हाफ से 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 sin 5t इंटू साइन टी, 2 sin a इंटू साइन बी क्या होता है, cos a माइनस बी cos a प्लस बी, तो माइनस cos a प्लस बी होता है। cos 2 sin a इंटू साइन बी इजकल्स टू क्या होता है, 2 sin a, यहाँ लिख देते हैं 2 sin a इंटू साइन बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ये फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूला पर हम ये निकाल देंगे एल ऑफ क्या, साइन टी इंटू साइन 5t इजिकल्स टू हाफ एल ऑफ क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी यानी 5t माइनस टी माइनस कॉस 5t प्लस टी, क्लियर है, ये आया। यानी हाफ एल ऑफ कॉस 4t कॉस 4t माइनस एल ऑफ कॉस 6t, दोनों का हाफ ये है। तो अब क्या करेंगे, अब करेंगे दिस इज इक्वल्स टू हाफ, कॉस क्या होता है, कॉस 80 इज इक्वल्स टू क्या होता है, भूल गए कि याद है एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। तो एस बाय एस तो रहेगा ही, ए एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक यहाँ पर क्या है 4 है, तो क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 यानी 4 का स्क्वायर माइनस, इसमें भी उसी तरह से होगा एस बाय एस स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। इसी को इस तरह से लिख दीजिए, हाफ एस बाय एस स्क्वायर प्लस 16 माइनस एस बाय एस स्क्वायर प्लस 36, हमको एल ऑफ इतना निकल गया, देयरफॉर एल ऑफ साइन टी इंटू साइन 5t इतना निकल गया। अब हम निकालेंगे बाय टी का, बाय डिवीजन प्रॉपर्टी के अनुसार निकलेगा। देयरफॉर एल ऑफ साइन टी इंटू साइन 5t बाय टी इजकल्स टू हाफ तो निकाल लेते हैं बाहर, और ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन एस टू इनफाइनाइट, क्योंकि टी लग चुका है इसलिए हम डिवीजन प्रॉपर्टी के अनुसार हम क्या करेंगे, इसको हम एस को यू करेंगे, यू बाय यू स्क्वायर प्लस 16 डी यू माइनस एस टू इनफाइनाइट यू बाय यू स्क्वायर प्लस 36 डी यू, क्लियर है, इतना आ गया। इसको सॉल्व कर देंगे वही आंसर हो जाएगा। अब सॉल्व करने के लिए इसको यहाँ देखिए दिस इज इक्वल्स टू हाफ, पुटिंग मेथड करेंगे तो हमको क्या आ जाएगा
2u आएगा यहाँ पर। अगर पुट करते हैं z यू स्क्वायर प्लस 16 इसका टू जेड, तो क्या हो जाएगा 2u du इसका टू डी जेड हो जाएगा। ये तो क्या आ जाएगा हमारा, तो यहाँ कर दीजिए सीधे 2u करने के लिए तो हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ s इन्फिनाइट, यहाँ 2u du बाई यू स्क्वायर प्लस 16, तो क्या हो जाएगा 1 बाई जेड आ जाएगा। इसको जेड अगर पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 2u du इसका टू डी जेड, 2u du के बदले में डी जेड बाई जेड हो जाएगा, तो लॉग जेड इसका आ जाएगा, इसीलिए 2 से किए मल्टीप्लाई। माइनस इसमें भी उसी तरह से कीजिए s इन्फिनाइट, दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ हम 2u क्यों किए हैं नहीं किए हैं, तो ये लॉग जेड हो जाएगा। 2u करेंगे तो लॉग इतना आ जाएगा। तो यहाँ भी हाफ से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2u du बाय यू स्क्वायर प्लस 36, दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ये हो गया हमारा हाफ तो कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/4, ये हो जाएगा लॉग यू स्क्वायर प्लस 16 आ जाएगा, क्योंकि डी जेड बाई जेड आएगा इसलिए लॉग यू स्क्वायर प्लस 16 और माइनस लॉग यू स्क्वायर प्लस 36। ये यहाँ छूट गया है, ये s टू इन्फाइनाइट, ये सब में रहेगा, यहाँ नहीं छूटा नहीं, ठीक है, यहाँ लिखाएगा s टू इन्फाइनाइट। अब हम इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 यहाँ कॉमन ले लिया तो 1/2 इंटू 1/4 हो गया। अब इसको क्या करेंगे 1/4, ये हो जाएगा लॉग यू स्क्वायर प्लस 16 बाय यू स्क्वायर प्लस 36, ये हो जाएगा इन्फाइनाइट टू s, क्योंकि लॉग m बाई n होता है, लॉग m माइनस लॉग n होता है, इसलिए बाय में कर दिए इसको, क्लियर है। अब आइए इसको क्या करेंगे फिर उसी तरह से 1/4 और यहाँ आ जाएगा लॉग लिमिट इनफाइनाइट हम पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, तो लिमिट u टेंस टू इनफाइनाइट, तो क्या हो जाएगा 1 + 16 बाई यू स्क्वायर, ये 1 + 36 बाय यू स्क्वायर। क्यों, इसलिए क्योंकि यू स्क्वायर कॉमन लिए, दोनों में कॉमन लेकर के यू स्क्वायर इसका कैंसिल हो जाएगा, या यू स्क्वायर इसका डिवाइड कर दीजिए ऊपर नीचे, तो डिवाइड कर 1 + 16 बाई यू स्क्वायर, फिर 1 + 36 बाई यू स्क्वायर हो जाएगा। और ये हो गया माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या हो जाएगा लॉग यू स्क्वायर प्लस 16 बाई यू स्क्वायर के जगह पर हम अब s पुट करेंगे, s स्क्वायर प्लस 16 s स्क्वायर प्लस 36, ये हमारा हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब 1/4 कॉमन है ही दोनों में, इसलिए ब्रैकेट देना ज़रूरी है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/4, ये हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, u का इन्फाइनाइट पुट करेंगे 16 बाई इन्फाइनाइट 0, तो log 1 हो जाएगा, तो log 1 माइनस log s स्क्वायर प्लस 16 बाय s स्क्वायर प्लस 36, ये हो जाएगा 0, दिस इज इक्वल्स टू 1/4, 0 और माइनस log s स्क्वायर प्लस 16 बाय s स्क्वायर प्लस 36, यही हो जाएगा 1/4 log, माइनस है तो ये माइनस ऊपर हो जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, s स्क्वायर प्लस 36 ऊपर कर देते हैं, s स्क्वायर
प्लस 16 नीचे हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। माइनस में है तो इसलिए ये चेंज हो जाएगा, तो क्या जो प्लस में आ जाएगा, क्योंकि माइनस करेंगे तो ये माइनस दिस और माइनस दिस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये तो प्लस ऊपर चला आएगा, ये माइनस में नीचे चला आएगा, तो इसलिए ऐसा होता है, चेंज हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ये JUT में आया है, JUT 18 में पूछा हुआ है। तो EAT क्वेश्चन यही है, EAT माइनस कॉस BT बाई टी। सो सिंपल। अब इसको हम कैसे बनाएंगे? L ऑफ क्या है? EAT माइनस कॉस BT। दिस इज इक्वल्स टू L ऑफ EAT माइनस L ऑफ कॉस BT। क्या निकलेगा इसका? L ऑफ EAT का क्या निकलेगा? L ऑफ 1 का होता है 1/s, तो ये 1/s माइनस a हो गया, माइनस कॉस AT का होता है, यहाँ a की जगह पर b है, तो यानी s/s² प्लस b²। ये निकल गया हमारा क्या? L ऑफ इतना निकल गया। Therefore L of EAT माइनस कॉस BT बाई टी, दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर हाफ, यहाँ पर इंटीग्रेशन s टू इनफाइनाइट du बाय u माइनस a माइनस इंटीग्रेशन s टू इनफाइनाइट u du बाय u² प्लस b²। क्लियर है? अब इसको हम क्या करेंगे? इसको हाफ, दिस इज इक्वल्स टू हाफ से हम ये 2 से डिवाइड कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हमारा आ जाएगा 2 और u माइनस a इंटू यू माइनस ए कर देंगे, ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा u माइनस ए बाय u माइनस ए का होल स्क्वायर du। u माइनस ए ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे भी डिवाइड कर दिए, ये स्क्वायर हो जाएगा और 2 नीचे, ये दोनों हो गया। इस तरह से बनाना पड़ता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और तब ये बनेगा। तो यहाँ भी माइनस 1/2, यहाँ भी वही हाल है, इंटीग्रेशन s टू इनफाइनाइट, यहाँ s टू इनफाइनाइट 2u du बाय u² प्लस b²। इससे पहले भी बनाए हैं कि यहाँ 2u क्यों करते हैं, इसको अगर पुट करते हैं u² प्लस b² z अगर पुट करते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? 2u du, u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2u du dz बाई du हो जाएगा, तो 2u du इक्वल्स टू dz, 2u du इक्वल dz बाई z हो जाएगा, तो यानी log z हो जाएगा। इसीलिए ऐसा करते हैं। ये भी उसी तरह से हो जाएगा, u माइनस ए, ये अगर पुट करते हैं इसको तो z² हो जाएगा, ये आई नीचे क्या आ जाएगा ऊपर में 2, अगर पुट करते हैं इसको z तो क्या आ जाएगा 2 इंटू यू माइनस ए du हो जाएगा इसका टू dz, तो ये इतना इसीलिए ऐसा किए हैं ये। तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हाफ लॉग u माइनस ए,
हाफ लॉग यू माइनस ए माइनस हाफ तो निकल गया बाहर, लॉग यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एस टू इनफाइनाइट। ये हो गया। अब इसको ब्रैकेट में रख दीजिए। इसको क्या करेंगे, अब इसका हाफ, ये लिमिट लेते हैं, ये हो जाएगा हाफ, तो इसका लिमिट हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर होगा, ये इसका लिमिट हो जाएगा, ये तो जीरो, इनफाइनाइट पुट करेंगे तो जीरो हो जाएगा, डायरेक्टली लिख सकते हैं आप जीरो माइनस क्या हो जाएगा, जीरो माइनस लॉग एस माइनस ए का होल स्क्वायर, इसका करेंगे तो माइनस हाफ, इसका हाफ इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट कर लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, जीरो माइनस लॉग एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्लियर है। अब डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसके इनफाइनाइट पुट करेंगे तो जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो इसका अलग निकालिए, इसका अलग निकाल लिए, तो ये क्या होगा, इसका हाफ माइनस लॉग एस माइनस ए का होल स्क्वायर, एस माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस ये हो जाएगा प्लस हाफ लॉग एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है, ये माइनस। अब इसको इस तरह से कर सकते हैं, यानी हाफ निकाल लीजिए, तो यही इस तरह से निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, लॉग एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लॉग एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको इधर कर लेते हैं प्लस में, माइनस लॉग एस माइनस ए का होल स्क्वायर, यही चीज़ आ जाएगा हाफ लॉग एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एस माइनस ए का होल स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, ये भी इम्पोर्टेंट है, e टू द पावर माइनस टी, ई टू द पावर, क्वेश्चन नंबर 5, ई टू द पावर माइनस टी साइन टी बाई टी, ई टू द पावर माइनस टी साइन टी, ये है क्वेश्चन। क्लियर है। अब आइए सॉल्यूशन इसका देखते हैं। इसका सॉल्यूशन है, सिंस चूँकि साइन टी इजकल्स टू, क्या होता है, साइन टी पहले तो निकालेंगे, साइन टी इजकल्स टू होता है 1 बाय साइन ए टी का क्या होता है 1 बाय एस स्क्वायर एल ऑफ साइन टी, एल ऑफ साइन टी का होता है 1 बाय एल ऑफ साइन ए टी क्या होता है 1 बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक जगह पर क्या है, यहाँ 1 है, तो क्या हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 लिख देंगे। अब एंड एल ऑफ ई माइनस टी साइन टी का क्या हो जाएगा, ये अब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में चला आया। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है, शिफ्ट करते हैं, ए को शिफ्ट करते हैं एस में, यानी 1 बाय, यहाँ क्या -1 है तो 1 बाय एस माइनस 1 यानी एस प्लस 1 का स्क्वायर अब प्लस 1, इतना आ गया। इतना आने के बाद फिर अब आगे क्या करेंगे हम,
आगे करेंगे, अब निकालेंगे डिवीजन प्रॉपर्टी के अनुसार। देयरफॉर पहले क्या किए, पहले सिंपल लाप्लास निकाले फार्मूला पर, अब इतना निकल गया, फिर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अनुसार निकल गया, इतना निकल गया। अब हम क्या करेंगे, डिवीजन प्रॉपर्टी के अनुसार निकालेंगे। देयरफॉर एल ऑफ ई माइनस टी साइन टी बाई टी क्या निकलेगा, अब क्या होगा, इंटीग्रेशन एस टू इनफाइनाइट। अब इसका क्या करेंगे, एस की जगह पर यू दे देते हैं, यानी 1/u प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 du। अब इसका कैसे निकलेगा, यानी फार्मूला क्या है, फार्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या होता है 1/1 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इजकल्स टू क्या होता है 10 इनवर्स एक्स। तो यहाँ एक्स जगह पर क्या है, u है, u प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे क्या चीज़, दिस इजकल्स टू 10 इनवर्स u प्लस 1, इसका यही निकलेगा। इसका डायरेक्ट फार्मूला से निकल जाएगा u प्लस 1 इनफाइनाइट टू s। अब यह इसका निकालेंगे हम, लिमिट पुट करेंगे। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना, हाँ। अब हम लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, लिमिट इसको पुट करने के लिए क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट में हम पुट करेंगे इनफाइनाइट प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, दिस इजकल्स टू 10 इनवर्स, इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट प्लस 1 इनफाइनाइट माइनस 10 इनवर्स u प्लस 1 के बदले में s प्लस 1, 10 इनवर्स s प्लस 1, यही लिखेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, दिस इजकल्स टू π/2 माइनस 10 इनवर्स s प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 10 इनवर्स s प्लस 1, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 90 डिग्री माइनस 10 थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट इनवर्स s प्लस 1, यही आंसर हो गया। क्लियर है। अब इसको नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6, हाँ, 1 माइनस क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 1 माइनस कॉस 3t बाई टी, कॉस 3t बाई टी। इसका निकालेंगे हम, सिंस एल ऑफ, पहले तो लाप्लास निकालेंगे, एल ऑफ 1 माइनस कॉस 3t, इसका एल ऑफ 1 माइनस एल ऑफ कॉस 3t, तो क्या निकलेगा, इसका एल ऑफ 1 का निकलता है, फार्मूला क्या होता है 1/s माइनस कॉस 80 का क्या होता है s/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, इतना आया एल ऑफ इतना। अब हम क्या करेंगे, अब इसको डिवीजन प्रॉपर्टी से निकालेंगे। इतना तो हमको निकल गया, एल ऑफ इतना निकल गया इसका, पहले से सिंपल निकाले, अब निकालेंगे देयरफॉर एल ऑफ 1 माइनस कॉस 3t बाई टी क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन s टू इनफाइनाइट 1/1 क्या हो जाएगा, s के बदले हम u चेंज करेंगे, du दे देंगे, माइनस इंटीग्रेशन
एस टू इन्फाइनाइट यू बाय यू स्क्वायर प्लस 9 डी यू। फार्मूला के अनुसार तो यही होगा। अब जो है इसका अब इंटीग्रेशन निकालेंगे। इंटीग्रेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर हम पुट करेंगे तो फिर वही मेथड करेंगे डायरेक्ट, अभी तुरंत बताए हैं वो मेथड से अप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ करना होगा, u ऊपर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी u बाई यू स्क्वायर करना होगा। तो यहाँ हाफ से कर लीजिए इंटीग्रेशन एस टू इन्फाइनाइट, तो 2u डी यू बाय यू स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए कि यू स्क्वायर को अगर हम z पुट करते हैं तो 2u dz हो जाएगा, 2u du इक्वल्स टू dz। तो इसके बदले में dz लिखेंगे, इसके बदले में z लिखेंगे, dz बाई z हो जाएगा, log z हो जाएगा। यही इसी कारण से इस तरह से मेथड से बनाया जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, सारा बहुत जगह इसी तरह से आया है मेथड, और इसलिए इंटीग्रेशन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होगी। तो इसको एक बार सीख लेंगे तो अपने आप सब जगह इस तरह से पुटिंग करके बनाना पड़ेगा। तो यहाँ 2 से डिवाइड किए, क्योंकि 2u आएगा ही, क्योंकि यू स्क्वायर है, यहाँ यू स्क्वायर नहीं था तो बन नहीं रहा था, डी यू इक्वल टू डी जेड होता तो गड़बड़ा जाता, तो इसीलिए दिक्कत है। तो यहाँ 2u डी यू बाय यू स्क्वायर प्लस 9, क्लियर है। अब यह आसानी से निकल जाएगा, क्या निकलेगा, हाफ लॉग यू स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या है, इनफाइनाइट टू एस है, ये लिमिट माइनस हाफ, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग यू स्क्वायर प्लस 9 एस टू इनफाइनाइट, क्लियर है। अब इसको हम निकालेंगे क्या, इनफाइनाइट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा इसमें, तो यानी हाफ ये हो जाएगा 0 माइनस लॉग एस स्क्वायर, यू स्क्वायर है तो यू पर ही पुट होगा, लिमिट किस में पुट होगा, क्योंकि यू के रिस्पेक्ट में हो रहा है इंटीग्रेट, तो इसलिए यू में ही पुट करेंगे लिमिट। तो एस स्क्वायर यू में पुट हुआ, इनफाइनाइट पुट हुआ तो 0 हुआ, ये लोअर लिमिट पुट करेंगे तो एस स्क्वायर माइनस हाफ, ये हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इनफाइनाइट पुट करेंगे तो 0 माइनस लॉग, डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उधर तो हम शो करके बता दिए हैं, इसमें डायरेक्ट आप पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर मिलेगा एस स्क्वायर प्लस 9, एस पुट करेंगे इसमें, जीरो माइनस लॉग एस स्क्वायर प्लस 9। अब इसका क्या करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू हाफ, और ये हो जाएगा क्या, माइनस माइनस हाफ कॉमन ले लें दोनों में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये लॉग एस स्क्वायर प्लस 9 इधर आ जाएगा, और ये माइनस लॉग एस स्क्वायर इधर आ जाएगा, क्लियर है। अब यही इसी को हम लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू हाफ लॉग एम माइनस लॉग एन, इसको एम है इसको एन मानिए तो लॉग एम बाय एन होता है, तो यानी एस स्क्वायर प्लस 9 बाय एस स्क्वायर, यही आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 तक आज हुआ है, एक क्लास और लेंगे जिससे कि कुछ क्वेश्चन बन जाएगा, 2 4 5 क्वेश्चन और बनाना चाह रहे हैं जिससे कि मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाए, मैक्सिमम टाइप का क्वेश्चन हम बनाना चाह रहे हैं, जिससे इससे क्वेश्चन एक निश्चित रूप से ही आता है, 1 या 2 क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। उधर नहीं भी आएगा शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से या सिंपल लाप्लास नहीं भी आएगा, तो इससे तो निश्चित ही आना है क्वेश्चन, हर साल क्वेश्चन इससे अब पकड़ाता है।
और नया जो स्टूडेंट आए हैं वो शुरू से ही मेरा ये मीट विथ मैथ्स चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, उसको बेल आइकन को दबा देंगे और शेयर भी करेंगे, तो जिससे जितना भी मेरा ये पढ़ाया हुआ है सब आपको मिल जाएगा आसानी से। और जो जो क्वेश्चन हम बनाते हैं, जितना भी हमारा ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन आंसर किए हैं, सबको आप एक एक करके उतार लेंगे, उसको उतारेंगे, इसको नोट्स बनाएंगे, नोट्स के रूप में, वो असाइनमेंट के रूप में रहेगा। और कॉलेज खुलने के बाद में हम उस असाइनमेंट को हम चेक करेंगे, असाइनमेंट देखेंगे, इसलिए सब कोई इसको नोट करेंगे, असाइनमेंट को सारा क्वेश्चन बना हुआ मिलना चाहिए। तो एक एक क्वेश्चन इसमें देख सकते हैं। जो न्यू स्टूडेंट है सब कोई सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे का जो इतना भी पढ़ाया हुआ है पीछे वो सब देख लें। जहाँ दिक्कत होगा हम उसको फिर से ये समझाएंगे, फिर से समझा देंगे, या कॉलेज में आकर के समझ सकते हैं। तो इसलिए ये शुरू से ही सब्सक्राइब सबको करना ज़रूरी है। जो नया स्टूडेंट आए हैं उन लोगों के लिए और अनिवार्य है, और सबको बता देंगे उन लोगों को भी। और अटेंडेंस के लिए तो पहले से बताया हुआ है ही कैसे करना है, गुड मॉर्निंग करना है अटेंडेंस के लिए, तो वो ये सब ज़रूरी है। ये सब करते रहेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट क्लास में हम ये क्वेश्चन इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन और बताएंगे, जिससे कि आपको परेशानी ना हो। इस चैप्टर से, इस टॉपिक से, चैप्टर नहीं, इस टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बताएं जिसमें 6 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 बताए थे जिसमें 5 क्वेश्चन था, 11 क्वेश्चन हो चुका है। उसके बाद 7-8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन और होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 तक जाएगा। तब उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे, जो कि आपको आसान होगा समझने में। सारा क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन बना हुआ है, जो कि इम्पोर्टेंट भी है, एग्ज़ाम में भी आ सकता है। जो एग्ज़ाम में आने लायक है वही सब क्वेश्चन हम बनाए हैं, और वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन मैक्सिमम बनाने की कोशिश किए हैं, जो कि हर टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताएंगे। तब तक के लिए इतना ही, और आगे आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये सब टफ होते चला जाएगा। स्टार्ट से ही, जितना भी स्टार्ट से ही लेक्चर देखेंगे और नोट करते चले जाएंगे, सारा लेक्चर मिल जाएगा आपको। बेल आइकन को दबाते रहेंगे तो जितना भी लेक्चर हम बनाए हैं सब मिलते चले जाएगा, आपको समझ में आएगा, और आसानी से सबको नोट्स के रूप में, असाइनमेंट के रूप में बनाएंगे। देख देख करके देखी के बनाएं, लेकिन कॉपी में बना हुआ होना चाहिए, वो असाइनमेंट के रूप में देखा जाएगा। उसमें भी मार्क्स है, कॉलेज में मिलेगा इंटरनल मार्क्स। तो इस तरह से आप बना करके रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। न्यू स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लेंगे ज़रूर से ज़रूर, तो आपको फ़ायदा आएगा। जहाँ पीछे जो पढ़ा चुके हैं, आगे हम बढ़ चुके हैं बहुत। ये 11वां लेक्चर होगा ये, और 11वां लेक्चर 11 क्लास हुआ। तो 11 क्लास में समझ में जितना आया सो ठीक है, नहीं तो पीछे जो भी दिक्कत होगा वो समझने के लिए मार्किंग करके रखेंगे, तो वो हम समझा देंगे। कॉलेज आएंगे तो समझा देंगे सब। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।